कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो 1 मिनट भी चुप नहीं रह सकता? हर वक्त बोलता ही रहता है, फालतू की बातें करता रहता है। आज की कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में है। हम बात कर रहे हैं एक गुरु के शिष्य की, जो इतना बोलता था कि मानो उसे चुप रहना ही नहीं आता था। लेकिन एक दिन गुरु ने उसे एक ऐसा संकल्प दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। तो चलिए जानते हैं क्या था वो संकल्प और कैसे इस बोलने वाले शिष्य के साथ घटी चौंकाने वाली घटनाएं। एक गुरु का शिष्य बहुत बोलने वाला था। वह हर समय बात करता था, पूरे दिन इधर उधर बकबक करते रहता था। यदि वह भिक्षा लेने जाता तो हर घर से कोई नई कहानी ले आता, फिर आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। एक शिष्य की दूसरे से बुराई करते था। वे गपशप करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता था। अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा करता रहता था और गुरु के सामने हमेशा खुद को सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने की कोशिश करता था। वे खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानते था। वह कहता था कि मैं एक धनी परिवार का लड़का हूं। अगर मैं चाहता तो आरामदायक और विलासी जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आया क्योंकि मुझे सच्चाई खोजना है। मैं खुद को जानना चाहता हूं, मैं जीवन को जानना चाहता हूं, इसलिए मेरा त्याग सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को आश्रम में बुलाया और कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई संकल्प लेना होगा। यह आपके संकल्प को मजबूत करेगा और आपको आत्मबल का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और 1 महीने से पहले जो कोई भी अपना संकल्प तोड़ता है वह वापस अपनी पुरानी दिनचर्या में चला जाता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार बड़े या छोटे संकल्प लिए और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बताने के बाद वहां से चले गए। लेकिन वह बोलने वाला शिष्य खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, इसलिए वह गुरु की झोपड़ी में पहुंचे और बोले, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं करना चाहता, बल्कि अपने जैसा कोई बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। गुरु उस बोलने वाले शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, क्या आप मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाएंगे? क्या इसे पूरा करना आपके लिए संभव होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसे पूरा नहीं कर सकता। तो अपना खुद का संकल्प खोजिए। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, आप जो भी संकल्प देंगे मैं पूरा करूंगा। आप मुझे बताइए कृपया। गुरु ने कहा, ठीक है, तो आप अगले 1 महीने तक शांत रहेंगे। आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। यही आपका संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्या यह संकल्प है? यह तो बहुत आसान है। सिर्फ 1 महीने शांत रहना है। मुझे कोई बड़ा संकल्प दीजिए जिसका श्रेय मुझे मिले, जिसे पूरा करने में मुझे परेशानी हो। गुरु ने कहा, पहले आप इस संकल्प को पूरा करें। शिष्य ने गुरु की बात मानी। वह उसी समय शांत हो गया और मुड़ा और झोपड़ी से बाहर चला गया। उसे शांत रहना बहुत आसान लगा। वह किसी तरह एक दिन चुपचाप बिता देता था, लेकिन दूसरे दिन से बोल न पाने का बोझ उसके मन में बढ़ने लगा। तीसरे दिन वह भारीपन महसूस करने लगा और चौथा दिन उसमें एक अजीब बेचैनी पैदा होने लगी, क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य आपस में बात कर रहे था। वह भी उन्हें अपना पक्ष रखना चाहता था, उनकी बातचीत बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ गया। इसलिए वह सारा दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहता था। कुछ और दिन ऐसे ही बीते और शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटने वाला था। उसे खाने या पीने का भी मन नहीं कर रहा था। वह बस बोलना चाहता था। वह लड़खड़ाता हुआ गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर बताया, गुरुजी, मैं बोलना चाहता हूं। बिना कुछ कहे मैं सांस नहीं ले सकता। मैं घुट रहा हूं। मैं अंदर से पागल हो रहा हूं। मैं क्या करूं? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? गुरु ने यह पढ़कर मुस्कुराए और कहा, संकल्प तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपना संकल्प पूरा करता है वही अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा सकता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाता है वही ज्ञान और जागृति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। संकल्प लेना तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे कई सहशिष्यों ने अपना संकल्प तोड़ दिया है और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस चले गए हैं। यदि तुम इसे करने में सक्षम नहीं हो
तो तुम भी अपना संकल्प तोड़ सकते हो और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा सकते हो। लेकिन याद रखो, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को भी संभाल नहीं पा रहे हो तो बाकी जिंदगी कैसे संभाल पाओगे? मुझे शक है। वैसे भी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और अपनी कुटिया में बंद हो गया। वह केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता था। बाकी समय वह कुटिया के अंदर ही बैठा रहता था। दिन बीतते गए और आश्रम में सभी शिष्यों का संकल्प लगभग टूट चुका था, लेकिन उस बोलने वाले शिष्य का संकल्प अभी भी चल रहा था। उसने संकल्प लेने के बाद से एक भी शब्द नहीं बोला था। पूरा आश्रम इस बात से हैरान था कि इतना बोलने वाला आदमी कैसे शांत हो गया। कुछ दिनों बाद वह अपने गुरु के पास वापस गया और लिखकर बताया, हे गुरु, मैं बाहर से तो शांत हूं, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें हैं। बहुत सी शिकायतें और सवाल उठ रहे हैं। मैं मन ही मन बातें करता रहता हूं। जितना मैं बाहर से शांत हूं, उतना ही अंदर से शोर है। मुझे शंका हो रही है कि क्या मेरा संकल्प अभी भी कायम है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी चल रहा है, लेकिन जब तक लोगों की आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तब तक तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि तुम्हें बोलने की आदत है। हो सकता है तुम बाहर से शांत हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम कहते रहते हो। तुम्हें इन चीजों और आवाजों से दूर जाना होगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करके चला गया और भोर में वह अपनी कुटिया छोड़कर जंगल में चला गया। कई दिन बीत गए और संकल्प का समय भी पूरा हो गया, लेकिन वह शिष्य वापस नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा तो नहीं लिया। इस बीच लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु के सभी शिष्यों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगा। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरु, उस बोलने वाले शिष्य का क्या हुआ? क्या उसे जानवरों ने मार डाला होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है जानवरों ने उसका शिकार किया हो, लेकिन उसके वापस न आने का एक और कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह वहां गया था। शिष्य ने पूछा, क्या बहुत बोलना हानिकारक है? तब गुरु ने कहा, यह भी मानव जीवन के कई दुखों में से एक है कि वह कभी शांत नहीं रह सकता। वह हमेशा कुछ न कुछ कहता रहता है। हमारे दुखों का आधे से ज्यादा कारण सिर्फ हमारा बोलना ही है। ज्यादातर परिवारों के झगड़े का कारण हमारी बेवजह की बातचीत ही होती है। हम में से कोई भी शांत नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वाले से कहना चाहते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हम उसे अपने दिमाग में डालना चाहते हैं। उसे यह समझाना चाहते हैं कि आप गलत हैं और मैं सही हूं। यह कितना उचित है, क्योंकि दूसरा भी यही कर रहा है, और इस तरह से हर कोई एक दूसरे का सड़ा हुआ सामान लेता रहता है। फिर समय के साथ उन्हीं चीजों की परतों को गिनते रहते हैं और एक दूसरे को बताते रहते हैं। इस तरह सुनने और सुनाने का यह काम जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण व अनमोल क्षण खो देते हैं, जिसे जिया जा सकता है, जिसे अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद पाया जा सकता है। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया है, इसका एहसास कुछ ही लोगों को होता है। बाकी लोगों को उनके आने का भी पता नहीं चलता, ठीक उसी तरह जैसे उनके जाने का भी पता नहीं चलता। शिष्य ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, अपने विचारों को पूरी जागरूकता के साथ देखना। यही सभी मानसिक समस्याओं से निकलने का एकमात्र रास्ता है। मित्रों, वर्तमान में रहो और अपना काम पूरी जागरूकता के साथ करो। उस बोलने वाले शिष्य को आश्रम छोड़े हुए महीने बीत चुके थे, लेकिन उसका कोई समाचार नहीं था। अब तक उसके सभी सह शिष्यों ने भी उसकी वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह वापस आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी हैरान और खुश थे, लेकिन अब वह नहीं था जो गया था। वह किसी और चीज के रूप में वापस आया था। उसमें एक अजीब बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था और उसकी आंखों में बहुत शांति थी। जैसे ही वह आश्रम में आया, सभी शिष्य उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी अपने भाइयों से बात करने लगा। जिस भी शिष्य ने उससे बात की, उसे लगा कि वह पहले जैसा उद्दंड और बोलने वाला नहीं रहा।
उसका हर शब्द उसके मुंह से बहुत प्यार से और ध्यान से निकलता था। कुछ देर अन्य शिष्यों से बात करने के बाद वह गुरु की तरफ गया। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरु जी, क्या मैं अभी भी शांत हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी कायम है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में गौर से देखा और कहा, हां, तुम अभी भी शांत हो। तुम्हारे मुंहों से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है और तुम्हारा संकल्प अभी भी कायम है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, जब मैंने आश्रम छोड़ा था तब मैं अपने मुंह से तो शांत था, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें थीं। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे और वे रुक नहीं रहे थे। इसलिए मैं जंगल में और गहराई में चला गया, इस उम्मीद में कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन का बबिया बंद हो जाएगा। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता था, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती जाती थी। मैं अपने अंदर पुरानी आवाजें सुनने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैंने अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और सह शिष्यों से बुरी बातें करता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही था। जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे ऐसा ही लगता था। मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत था। बहुत समय तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे ये सारी आवाजें मेरे अंदर से खत्म हो गईं। अब मैं अंदर से भी शांत हूं। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और अंदर कोई आवाज नहीं बची थी। उस दिन मैंने पहली बार शांत का असली अर्थ समझा। मेरे आसपास इतनी शांति थी। हालांकि कुछ आवाजें अभी भी आती थीं जो पहले आया करती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं सकता था। लेकिन अब मैं उन सभी आवाजों को साफ साफ सुन सकता था। हवा की आवाज, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, बहते पानी की आवाज, भौरों की गुंजन की आवाज। मैंने इसे पहली बार पूरी सचेतता के साथ सुना। अपने आसपास मैंने कभी इतनी शांति महसूस नहीं की थी। आप ही हैं जिनके सामने मैंने पहली बार शांति को भंग करने के लिए मुंह खोला। मैं चिल्लाया था, हे भगवान, यह कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? क्या हुआ? लेकिन उस चिल्लाहट के बाद भी वह शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। बाहर और अंदर भी वही सन्नाटा। हे गुरुजी, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल अकेला हूं। मैं शांत हूं। भले ही मैं भीड़ में हूं, मैं अंदर से अकेला और तन्हा हूं। जब मैं अपने अंदर शोर मचाना चाहता हूं, तब भी मैं अकेला हूं। अब सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहेंगे, तब तक अंदर अशांति रहेगी। जिस दिन हम भीतर की ओर मुड़ेंगे, तब हमारे मुंह से जो भी निकलेगा, हम शांत रहेंगे। दुनिया में सारी बुराइयां ज्यादातर हमारी बोलने की वजह से ही पैदा होती हैं, क्योंकि हम शांत नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। हम दूसरे व्यक्ति की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसे बोलना बंद करवाना चाहते हैं। हम उसे यह बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, उसे अपनी सारी क्षमता दिखाना चाहते हैं। सिर्फ यही हमारी जिंदगी का मकसद रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में बर्बाद हो जाती है। ऐसे पति पत्नी का जीवन दुहक से भरा होता है, जो हमेशा एक दूसरे से बहस करने में व्यस्त रहते हैं। एक दूसरे को कभी सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। उन्होंने कभी शांत रहना नहीं सीखा, क्योंकि शांत रहने से उन्हें सिर्फ छोटा महसूस होता है। दुनिया में सभी युद्धों का कारण हमारी बोलचाल ही है। इसलिए हमें केवल उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक हो, क्योंकि बकवास करने से ऊर्जा बर्बाद होती है और बोलने से हमें कभी भी भीतर की ओर मुड़ने नहीं देता, क्योंकि यह हमें लगातार बाहर की ओर खींचता रहता है। और बाहर इस संसार के अलावा और क्या है? लेकिन अगर हम अपने भीतर की दुनिया की तरफ मुड़ना चाहते हैं, तो यह मुंह बंद रखना चाहिए। इसलिए जो सभी ज्ञानी बने, वे एकांत की तरफ भागे, इसलिए कि उन्हें ज्यादा बोलना नहीं पड़े, ज्यादा सुनना नहीं पड़े। वे अकेले रहें और शांत रहें, ताकि वे आसानी से भीतर की यात्रा कर सकें। लेकिन अगर कोई इस दुनिया में रहते हुए भी एकांत में रहना चाहता है, शांत रह सकता है, तो इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जो वह अब तक अर्थहीन शब्दों में बर्बाद कर रहा था। मित्रों,
इस कहानी का सबक यह है कि व्यर्थ बोलना आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देता है, और ऐसा कहना हमें वापस अंदर की ओर जाने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जो लोग अपने भीतर की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि बोलना जरूरी है, लेकिन बेवजह बोलना हमारी ऊर्जा को कम करता है और हमें असल मायने में शांत नहीं रहने देता। हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो। अगर आप भी अपने आप को ज्यादा बोलते हुए पाते हैं, तो थोड़ा रुकिए और सोचिए कि क्या वाकई में ये कहना जरूरी है। शायद थोड़ी सी खामोशी आपके लिए भी फायदेमंद हो सकती है। तो जितना जरूरी हो बोलें, और बाकी वक्त दुनिया की खूबसूरत आवाजों को सुनने में लगाएं। हवा की सरसराहट, पंछियों की चहचहाहट या फिर बारिश की मीठी धुन।